आप सभी 17,000 अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। आपकी एक छोटी गलती जो है आपको बाहर कर सकती है। आपके कितने भी मार्क्स हों, इसके बारे में बहुत जब से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें जो है बताइए, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। उन्होंने देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि 45% स्टूडेंट्स जो है बाहर होने की उम्मीद है। तो मैंने देखिए क्यों बताया था, जो मैंने बताया अभी तक वही विज्ञापन में जारी भी हुआ कि 45% छात्र बाहर हो सकते हैं। कारण क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मामला है, और काफी लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किए हैं, ये डाटा अनाउंस हो रहा है। इसलिए एनएचएम जो डिपार्टमेंट है, जिनके द्वारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, या जिस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म्स में मिस्टेक्स हुई, उन्होंने अब सतर्की दिखा दी है, शिकंजा कस लिया है कि आप में अगर एक छोटी सी भी गलती आपको बाहर कर सकती है। वो कौन सी गलती आपको बाहर कर सकती है, इसके बारे में काफी ज्यादा उछाल है। तो साथियों, बिल्कुल देर न करते हुए आप सभी को अब क्या करना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी प्रक्रियाओं में बाधा आ जाएगी, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका रिजल्ट। ये किस प्रकार से डिवाइड होगा, कुछ मिला के बात करें तो एक में इस तरीके के रिजल्ट आएंगे जिनके पूर्ण रूप से सब कुछ सही होंगे। दूसरा, कैसे हो सकता है छोटी मिस्टेक के कारण वो कितने पेंडिंग में जा सकते हैं, कहां पर रिजेक्ट होगा, किस प्रकार, या कोई फाइनली रिजेक्ट होगा हमेशा के लिए क्या, और कौन ऐसा है कि जिन्हें भी रखा जाएगा लिस्ट में, लेकिन सेकंड लिस्ट में दिया जाएगा, वो भी पता नहीं कितने दिन बाद पेंडिंग में रखा जाए, ये अलग बात है। तो मैं आपको बता दूं, ये चीजें यहाँ पर मेंशन हुई। काफी लोगों ने जो है जैसी ही यहाँ पर चीजें देख ली हैं, उसके बाद देखने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा जो है परेशान थे। बहुत सारे कमेंट अभी आ चुके मेरे पास। तो देखिए, मैं आपको पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स थोड़ी चीजें बता दूं, उसके बाद मैं लिस्ट बताता हूं। देखिए, जब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, मैं कई बार कहता था, हर एक वीडियो में मैंने पहले ही बताया, मैंने देखिए कल की वीडियो में ही 45% मैंने कहा कि 45% अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। ठीक है, बाहर हो सकते हैं, कल मैंने कहा, तो कुछ को यकीन नहीं हुआ। जब आज विज्ञापन में दिख गया, ठीक है, जब आज विज्ञापन में दिख गया, लोग कमेंट करने लगे सर इसके बारे में बताएं, तब उनको समझ में आया जी बिल्कुल आपने सही कहा था। देखिए, हमारा यही प्रयास होता है, जो मैंने अभी तक बताए हैं बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन विज्ञापन के जरिए निकल के आई हैं। ठीक है, जैसे हम आपको इंफॉर्मेशन वहां से लेकर के किसी प्रकार से आपको बताते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि न्यूज के माध्यम से न्यूज़पेपर वाले भी वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन उनकी भी होती है, छोटी सी इंफॉर्मेशन को वो भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं वो अपने तरीके से। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्लीज सतर्क हो जाएं, आप भी सभी से, ठीक है, क्योंकि ऐसा आप लोगों को दिक्कत जो है मैं दोबारा से ना आए। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। देखिए, मैंने कल ही बताया था, क्यों आज हुआ बताइए। मैं स्टाफ नर्स के आंसर की के बारे में कहा, वो भी सही हुआ। ठीक है, और 70% अभ्यर्थी के रिजल्ट आ सकता है, उसका भी विज्ञापन जारी हुआ। अब मैंने कल कहा कि 45% लोगों के जो है जो रिजेक्ट हो सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण, तो उसका भी आज विज्ञापन जारी हुआ, क्योंकि साथियों हम पहले से ही पता कर लेते हैं, और साथियों बिल्कुल भी मैं आपको हमेशा सही जानकारी देने की कोशिश करता हूं। चलिए, नेक्स्ट प्रोसेस में हम बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है, कैसे क्या हो सकता है। तो मैं आपको देखिए, आपको चीजें बता दूं, तो देखिए एक छोटी गलती कैसे आपको रिजेक्ट कर सकती है। तो आपको क्या करना होगा, एक छोटी सी चीजें आपको भी एक मेंशन करनी होंगी। जैसे कि आपको बता दूं, ये चीजें मान लीजिए कोई एक प्रोफार्मा है, ठीक है, अब एक प्रोफार्मा है, अब ये प्रोफार्मा क्या दे देगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो होगा तब जो है मिलेगा आपको। ठीक है, यहीं पर लोग गलती करते हैं, ये गलती आपको यहां पर नहीं करनी है। यानी कि आपको डिवाइड किया होगा कई भाग में, ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके की, किसी में नाम है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग डीवी प्रोफार्मा में आपको सही फिल करना होगा। वो डिपेंड करेगा आपके फॉर्म के ऊपर, क्या फॉर्म आपने जब फिलअप किया था, आपने किस प्रकार से एड्रेस या अपने आइडेंटिफिकेशन जो चीज आप डाली थी, ठीक है, क्या मिस्टेक्स नहीं की हैं, वो सभी बहुत सोच समझ के प्रोफार्मा में भरना होगा। अगर एक छोटी सी गलती भी अगर होगी तो आपको प्रोविजनल में भी भेज सकता है। हो सकता है कि थोड़ी सी और बड़ी गलती हुई तो आप बाहर भी हो सकते हो, आपके कितने भी चाहे 100 में 100 ही नंबर क्यों ना हो। ठीक है, तो आगे देखिए, अब ये प्रोसेस क्या होगा, तो मैं आपको चीजें बता दूं। आपको प्रोसेस में करना यह है कि जब आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट, जो भी आप, मैं कई बार कल से बता रहा हूं कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग सही रखें, जितने भी डीवी के लिए तैयार रहेंगे, वो मैं आपको बता दूं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको थोड़ी सी मैं चीजें दिखा देता हूं। ये डॉक्यूमेंट्स यहां पर थोड़े लिस्ट मैंने कवर की है।
तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट आपको देखो अपने अपने तरीके से जितने भी आपके पास यानी कि जिस कैटेगरी में हो, चाहे वो देखिए 10th है 12th का मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जो भी चीज ग्रेजुएशन मतलब मेरा ये है कि इसमें आपने ग्रेजुएशन टाइप में कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, जो भी बेसिक नर्सिंग वगैरह होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, नर्सिंग डिप्लोमा, एनएम जीएनएम, कुछ भी मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, यानी कि मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी आईडी प्रूफ है। यानी कि इसके अलावा कुछ भी चीजें हों जिससे आपने फॉर्म फिल किया था, जिससे आपने क्या किया था, फॉर्म फिल किया था, उस पर आधारित वही आईडी प्रूफ आपको वहां ले जाना है, कोई भी एक ले जाना है। ठीक है, ज्यादातर लोग आधार कार्ड ही फिल करते हैं, तो आधार कार्ड आपको ले जाना है। इसमें डीओबी मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में भी होनी चाहिए, आधार कार्ड में वही होनी चाहिए, और 10th की मार्कशीट में भी वही होनी चाहिए। ठीक है, और फोटोज कम से कम साथियों देखिए इसके बाद डिटेल में बनाया है, लेकिन फिर भी फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। और आपको देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करके मैंने बताई है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसके मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको जाके जरूर देख लेना। ठीक है, देखिए फोटो कम से कम आपको लगभग 20 के आसपास फोटो ले ही लेनी है, और सभी कैटेगरी के सेट बनाने हैं, लगभग 2 सेट आपको बनाने हैं फोटो कॉपी के साथ, और साथ ही साथ ओरिजिनल भी ले जाने हैं। तो ओरिजिनल भी यहाँ पर बिना ओरिजिनल का काम नहीं होगा। ठीक है, और करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना, कैसे बनवाना, इसके बारे में वीडियो बनाई है, जाकर देख लेना। और देखिए जो डोमिसाइल है, निवास है, ये भी यूपी साइड का होना चाहिए, यूपी का होना चाहिए आपका। ठीक है, और देखिए ये डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके जिसे जो मेल है वो फादर साइड, सॉरी जो फीमेल है वो तो फादर, मान लीजिए जिनकी मैरिज हो चुकी है, लेकिन फादर साइड का ही उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और वो भी जो चाहे वो डोमिसाइल हो या तो फिर एडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो या तो कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये कब का होना चाहिए, जब आपका फॉर्म फिल हो रहा था। ठीक है, फॉर्म फिल हो रहा था उसके लास्ट डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, बाद में कोई काम का नहीं होगा, आप फिर बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, अब एक छोटी सी मान लीजिए मिस्टेक है किसी में, तो मैं आपको इसके सोल्यूशन भी बताता हूं। ठीक है, देखो सोल्यूशन ये है कि आपकी एक गलती कैसे हो सकती है। देखो आपकी छोटी सोल्यूशन यही है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे उसमें अगर मान लीजिए कि आप में नेम की मिस्टेक्स है या डीओबी मिसमैचिंग है मार्कशीट के हिसाब से, तो आप जो है इसमें क्या करेंगे, एफिडेविट लगा करके आप जो है क्या करेंगे, सही करवा सकते हैं। बिल्कुल जो है आपको मौका मिल सकता है। और जिनके पास कोविड है वो कोविड लगा देंगे, उनका भी सही है। लेकिन अब बार बात है कि छोटी सी गलती में रिजेक्ट कैसे हो सकता है, मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए तो देखिए अगर मैं आगे से बढ़ने से पहले एक बात और कहूंगा कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी जो है समय समय पर अपडेट कराई जाती है। पूरे प्रयासों के द्वारा हर एक चीज जानकारी के बाद जैसे हमें प्राप्त होती है वैसे ही आप सभी को बताते हैं। और बाकी आने वाली जो भी अपडेट्स आपको किसी भी और भ्रमित खबर है तो उनसे भ्रमित चीजों से आप दूर रहे। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ रिजेक्शन हो पर कहाँ सकता है। जैसे कि आप लोगों की एक छोटी सी गलती पर रिजेक्शन कहाँ से होता है। मान लिया आपने फॉर्म ही गलत फिल किया है, ठीक है, फॉर्म में ही गलती की है, तो समस्या यहां पर यही खड़ी हो जाती है, फिर तो दिक्कतें होंगी ही होंगी। और आपने अगर मान लीजिए कि कोई अगर आपका जो भी डिप्लोमा है वो डिप्लोमा आपने गलत अपलोड किया है या फिर उस योग्यता के हिसाब से, उस क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है फिल किया, तो वहां पर आपका रिजेक्ट होना 100% श्योर है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, पहले से अपने आपको करेक्शन करवा लेनी है। ठीक है, जो भी चीजें अगर हो सकती हैं करेक्शन लायक, वो मतलब जो भी कर सकते हैं आप उसके जो है संशोधन, ठीक है, संशोधन आप जो है करवा जरूर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप निश्चित रहें, तो करवा सकते हैं अगर हो जाए तो। बाकी छोटी मोटी मिस्टेक है तो आप नहीं करवा सकते तो बिल्कुल परेशान मत होइए। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए आपके फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप लेके जाएंगे। बिल्कुल समझ में आ गई बात। देखो अब बात आती है फर्स्ट और सेकेंड में कैसे डिवाइड होगा। देखिए ये एक होता है फ्रेश, ठीक है, एक होता है फ्रेश और एक होता है प्रोविजनल विदल्ड भी होता है। मैं प्रोविजनल तक बात करूंगा। देखो अब यहां पर डिवाइड हो जाता है तो होता क्या है, जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होंगे, ठीक है, बिल्कुल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ सही मिस होगी, बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट्स होंगे, तब उनको बिल्कुल प्रेफरेंस में रखा जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो पोस्टिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, इन लोगों की होगी। और प्रोविजनल वालों उनको रखा जाएगा जो छोटी सी या कोई गलती रही होगी, कोई और थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी। और बाकी तो और जो बिल्कुल ही अगर सेम नहीं करे तो बाहर तो होंगे ही होंगे। 45% शर्त की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। ठीक है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कल की डेट में, वो आज सच साबित हो गई। देखो
अब क्या होगा कि क्योंकि अब भाई एनएचएम के पास पूरा डाटा आपके पास है, जब एप्लीकेशन फॉर्म के भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है। अब डीबी में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सबसे बड़ी बात वही है। देखिए तो मैं पहले से सतर्क कर रहा हूं आप सभी को कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, टाइम टाइम पर आपको अपडेट कराता रहूंगा सही जानकारी के साथ। और आप हमारे जैसे कॉपी करने वाले बहुत सारे चैनल हैं उनसे जो है आप बचें, ठीक है, बिल्कुल सतर्क रहें। चलिए और प्रोविजनल की बात करो, देखिए ये में गलतियां होती हैं, मान लीजिए जो बड़ी गलती वाले तो गए, बाकी छोटी गलती अगर आपके नेम में, डीओबी में या कोई कुछ छोटी चीजें अगर आपके डिप्लोमास में या प्रोफार्मा भरने में आपकी गलती थोड़ी सी हुई है तो ये प्रोविजनल में हो जाता है। प्रोविजनल की ज्वाइनिंग थोड़ा थोड़ी ये होती है कि आपको हो सकता है कि समय लगे, महीने भर का बाद हो या 2 महीने बाद, लेकिन सबसे पहले इनकी होगी तो रिजल्ट डीबी के बाद सबसे पहले फ्रेश वालों को होता है, उसका प्रोविजनल का होता है। हालांकि रिजल्ट आपका सभी का कैसे कब तक आने वाला है इसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो रिजल्ट है ये बिल्कुल बार बार यही कहता हूं, रिजल्ट आपका श्योर बता रहा हूं कि 5 से 10 फरवरी के बीच बिल्कुल श्योर समझ लीजिए कि अभी तक मैंने जो भी चीजें बताई हैं सही होते आई हैं तो ये भी बिल्कुल 100% 101% सही होगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कारणवश प्रॉब्लम ना हुई तो ठीक है, तो बिल्कुल आपने समझ लिया। अब एग्जैक्ट इन 5 से 10 फरवरी के बीच किस डेट को मिल सकती है, जैसे इसके बारे में मुझे कंफर्म डेट पता चलती है मैं आपको बता दूंगा। देखिए मैं ऐसे कभी भी डेट अनाउंस नहीं करता क्योंकि भाई गलत इंफॉर्मेशन देना मुझे नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखिए बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जो कि जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो आपको भड़काते हैं, तरह तरह की चीजें जो है आपको इतना आपकी ही अकॉर्डिंग चीजें बताएंगे तो आप बहुत खुश हो जाते हो उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन वही गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले के पास आप जाते हो और अगर जो सही जानकारी देने वाला होता है वहां से आप दूर भागते हो क्योंकि आप उसके मतलब जो बता रहा है हकीकत, क्योंकि क्या होता है कहा जाता है ना कहावत कि जो सही जानकारी सही चीजें होती हैं उससे थोड़ी सी चीजें कड़वी लगती हैं, है ना। तो ये आपके परफॉर्मेंस में डिपेंड करता है, वो आप ही समझो। तो मैं चीजें जो बता दूंगा आप खुद समझदार हो कैसे क्या करना है, ठीक है, कहां पर मुझे समझना है क्या नहीं करना, बट यही है कि आपके रिजल्ट को 2 भागों में ना डिवाइड हो, ठीक है। तो इसके लिए और आप बाहर ना हो चाहे कितने भी नंबर हो, ठीक है, क्योंकि बाहर होने की पॉसिबिलिटी 100% होती है अगर आपकी गलतियां पकड़ी गई तो, ठीक है, क्योंकि विभाग पूरी रूप से सतर्क जता लिया है। क्यों, इसके पीछे का रीजन यही है कि जो 70% रिजल्ट देने की बात कही गई है, अब 70% रिजल्ट दे रहा है तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर छटनी नहीं करेगा, ठीक है, अगर छंटनी नहीं करेगा तो वो का सभी को भर लेगा। 17,000 प्लस भर्ती जो है क्या सभी को भर लेगा, नहीं भर पाएगा भाई, ज्यादा हो जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो मेरिट भी हाई फाई चली जाएगी, ऊपर से तो रिजेक्शन तो बनता ही बनता है। इसलिए कारण यही है कि छटनी होगी 45% स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो प्लीज आप पहले से सुधर जाओ, बिल्कुल अपने आप को सुधार लो, डॉक्यूमेंट्स को सुधार लो हर एक तरीके से, ठीक है। अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने पूरा समस्या सॉल्व हो सकती है, बस बहुत लोग परेशान हो जाते, कमेंट की रिप्लाई हमें नहीं करते सर। देखिए हमें टाइम मिल जाता है, अगर हमें तो जरूर शाम तक रिप्लाई करने की कोशिश करते थे कि बहुत सारी भीड़ होती है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पर चलती है, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो मेरी देखिए मेरे यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, बस यही पर है कि इसी प्रकार से मैं टाइम निकल के आप सभी को अपडेट देता हूँ, इतनी बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें मैं साफ साफ कह रहा हूँ आपसे, मुझे टाइम मिलेगा तो आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी आप देखिए मेरे इस लाइव सेशन में आप वीडियो मेरी चल रही होती है तो प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स के लिए परेशान मत हो सर मेरे रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल हम देंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा जो भी दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो बाकी समझ में आई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन से, जैसे कोई और कंफर्मेशन मिल जाती है रिजल्ट को लेकर के शाम तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा।